मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अविनाश प्रजापत। आज मैं आपको मैथ्स का एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, वो पढ़ाना चाहूँगा। प्रोबेबिलिटी की बेसिकली बात की जाए प्रोबेबिलिटी वर्ड की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का हिंदी ट्रांसलेशन अगर अपन करें तो उसका मतलब होता है संभावना। तो किसी कार्य को या किसी काम को होने की संभावना क्या है। जैसे मान लो मैं यहाँ से रवाना होता हूँ जयपुर के लिए, ठीक है। मैं यहाँ से जयपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जयपुर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, या तो पहुंच जाऊंगा या नहीं पहुंच जाऊंगा, या तो पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कैसी हुई 1/2। देखो पहुंचने के चांसेस दो ही ऑप्शन थे मेरे पास। एक तो मैं वहां पे पहुंच गया, एक है वहां पे नहीं पहुंचा, दो ही ऑप्शन है। एक तो यस और एक नो, दो ही ऑप्शन है। अब यस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यस दो ऑप्शन है, दोनों में से यस कितने टाइम्स है, 1 टाइम। तो 1 को ऊपर लिखना होता है, और जो कितने ऑप्शन अपने पास टोटल 2, तो 2 को नीचे लिखना होता है, ठीक है। बात ये है कि किसी कार्य को या किसी काम को होने की संभावना कितनी है, ठीक है। इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, ठीक है। कोई भी जो काम है उसको कंप्लीट होने में, मतलब उसको काम को कंप्लीट होगा या नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। और बात करें तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी वर्क को होने की जो संभावना है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है मैथ्स का, उसमें जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है किसी काम को होने की, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। किसी कॉइन को थ्रो कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और क्वेश्चन बनते हैं जैसे कार्ड के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कार्ड्स अपन प्ले करते हैं ना, बच्चों को, मतलब जो बॉयज है उनको तो बेसिकली पता है कि कितने टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ईंट होती है, उसमें चिड़ी होती है, ठीक है, बेगम होती है, जो भी कार्ड्स है तुम्हें बेसिकली पता होगा उनके बारे में, ठीक है। और एक होता है जो अपन पासा होता है, ठीक है। अपन लूडो खेलते हैं, लूडो के अंदर जो पासा होता है ना, उसको फेंकते हैं, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी बनती है उसके क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बेसिकली अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। कॉइन्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन हो गया ना, उनकी बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ए कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का, ओनली एक कॉइन है, उसको मैंने उछाला, ठीक है। तो उसमें दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो अपने को ये पूछा है हेड या टेल, दोनों में से किसी का बता दो। पर क्वेश्चन में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अपने पास कंडीशन क्या है, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दो ही कंडीशन है। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी में होता क्या, पहले अपने को ये चेक करना भी था टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल कंडीशन कितनी है। यहाँ पे अपन देखें टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। तो मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, तो दो कंडीशन है मेरे पास, एक तो हेड की एक टेल की। तो कितनी कंडीशन है, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 2, ठीक है। अब बात करें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए अपने को, हेड की। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी, ये मैं तुम्हें बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अपनी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपन देखते क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हेड के कितने चांसेस हैं, 1। हेड और टेल दोनों की बात हो रही है, हेड अकेला अलग है, टेल अलग है। तो हेड कितने हैं, 1 टाइम। हेड कितने टाइम्स है, 1 टाइम, ठीक है। तो हेड को कितने टाइम्स है, हेड किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड की। तो हेड कितने टाइम्स है, 1 टाइम। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने चांसेस है, या तो हेड आएगा टेल आएगा, दो है टोटल कंडीशन, तो उसको लिखना है नीचे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2, 1/2। आंसर क्या है अपना, 1/2। क्वेश्चन था कि कॉइन को मैंने उछाला, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आए, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने जब निकाली तो टोटल आउटकम्स कितने थे, हेड और टेल 2 आउटकम्स थे, तो मैंने लिख दिया 2, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी जब निकालना है तो हेड होगा 1 टाइम और टोटल आउटकम्स कितने, 2। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन ये बनता है कि कोई कॉइन है, उसको 2 टाइम्स उछाला तुमने, ठीक है। कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या तो एक सिक्के को 2 बार उछाल लो या फिर 2 सिक्कों को उछाल लो। देखो कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और साथ में मैंने लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। 2 कॉइन्स उछालो चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो पहला कॉइन मैंने उछाला, उसमें आ गया हेड, क्या आ गया, हेड, ठीक है। तो सेकंड वाले कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फर्स्ट कॉइन में मान लो हेड आ रहा है, फर्स्ट कॉइन में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो सेकंड में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बात समझ नहीं, फर्स्ट कॉइन में मान लो हेड आ रहा है हेड आ रहा है, सेकंड कॉइन में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मान लो फर्स्ट कॉइन में टेल आ गया, क्या आ गया, टेल आ गया।
तो सेकंड कॉइन में क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों कंडीशन है। देखो फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड कॉइन में भी हेड आया, फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड कॉइन में टेल आया, फर्स्ट कॉइन में टेल आया, सेकंड कॉइन में हेड आया, देन लास्ट कंडीशन क्या है, दोनों कॉइन में टेल आए। अब प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन कई टाइप के बन सकते हैं इसमें, ठीक है। अपने को ये पता चल गया कंडीशन क्या क्या है, कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन कैसे है कि दोनों में हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट में हेड आ जाए सेकंड में टेल आ जाए, ठीक है, या फिर फर्स्ट में टेल आ जाए सेकंड में हेड आ जाए, देन लास्ट कंडीशन क्या है, दोनों में टेल आ जाए। ओके, अब बात ये करते हैं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन माने, मानो मैंने ये पूछ लिया कि ये बताओ कि वन टाइम हेड और वन टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन टाइम हेड और वन टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं तो इसको मैं P1 लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन वन मान लेता हूँ। वन टाइम हेड और वन टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे देखो वन टाइम हेड और वन टाइम टेल कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वन टाइम हेड है और वन टाइम टेल है, यहाँ पे भी वन टाइम हेड है और वन टाइम टेल है, ठीक है, कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स। और टोटल कितने ही है, टोटल आउटकम कितने हैं, 4, तो नीचे लिख दिया 4। हेड और वन टाइम हेड और वन टाइम टेल कितनी बार आ रहा था, वन टाइम 2 टाइम, तो 2 ऊपर लिख दिया। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, नीचे लिख दिया 4। तो आंसर क्या आ गया, 2 और 4 दोनों 2 की टेबल से कट होते हैं, आंसर आएगा 1/2। क्या आंसर आएगा, 1/2। अब बात करते हैं इस टाइप की अलग क्वेश्चन की, उसमें हम ये कहते हैं क्वेश्चन कि दोनों टाइम टेल या दोनों टाइम हेड, या तो दोनों टाइम हेड होना चाहिए या दोनों टाइम टेल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ। इसमें दोनों टाइम, या बोल रहा हूं मैं, वर्ड सुनना अच्छे से, या तो दोनों टाइम हेड होना चाहिए या दोनों टाइम टेल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, ये वाली भी ये वाली की। कितनी कंडीशन होगी, 2 हो गए, यहाँ पे दोनों टाइम हेड आ रहा है, यहाँ पे दोनों टाइम टेल आ रहा है, ठीक है, तो कितनी होगी, 2। और नीचे बात करूंगा टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, 2 को 4 से कट करोगे, आंसर आएगा 1/2। क्या आंसर आएगा, 1/2। अब मैं बात करता हूं कि या जो ऑप्शन बोल रहा था मैं ये कह दूं सिर्फ 2 टाइम हेड आने की, 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताऊं मैं, क्या पूछा हूं, 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 2 टाइम्स हेड कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे चारों कंडीशन में 2 टाइम्स हेड सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4। बात समझ में आ रही है। ये तो था बेसिक, मैंने बताया तुम्हें कि वन टाइम हेड और सेकंड टाइम भी हेड, वन टाइम हेड सेकंड टाइम टेल, वन टाइम टेल सेकंड टाइम हेड, देन वन टाइम टेल सेकंड टाइम भी टेल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट ये किया कि वन टाइम हेड और वन टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे देखो इसमें और इन दोनों में वन टाइम हेड और वन टाइम टेल आ रहा है, तो 2 आ गए आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 4, तो 1/2 आंसर आ गया। सेकंड कंडीशन मैंने तुम्हें ये कही थी दोनों टाइम हेड या दोनों टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 2 कंडीशन थी, 2 ऊपर लिखा 4 नीचे लिखा, 2 और 4 को कैंसिल किया, 1/2 आंसर। फिर मैंने कहा दोनों टाइम हेड, ओनली दोनों टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये कंडीशन थी, तो 1/4 लिख दिया, ठीक है। आया समझ में। आगे अपन बात करेंगे कॉइन को 3 टाइम मूव करने की। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कॉइन को चाहे 3 टाइम टॉस करो या एक कॉइन को 3, या तो 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस करो या 3 कॉइन्स को टॉस करो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखा जाए बेसिकली, तो मान लो फर्स्ट टाइम में हेड आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में हेड आ रहा है, तो सेकेंड टाइम में क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में हेड आ गया, सेकंड टाइम में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसको बना लेते हैं, वैसे देखा जाए तो इसको अपन बनाएंगे तो बहुत माइंड खर्च होगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो अपन क्या करते हैं, तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। 3 टाइम्स चलो चाहे 4 टाइम्स चलो, तुम किसी की भी बना सकते हो। उसमें क्या करोगे, देखो बेसिकली सबसे पहले तुम ये देखो कि इसमें टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, टोटल आउटकम कितने बनेंगे। तो ये देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब अपन कॉइन को 1 टाइम अपन ने जब टॉस किया था, तो कंडीशन कितनी बन रही थी, 2 बन रही थी। कितनी कंडीशन बन रही थी, 2 कंडीशन बन रही थी, ठीक है। अब अपन ओनली 1 टाइम किया था, तो यहाँ पे पावर 2 की पावर n, कॉइन के केस में क्या होता है 2 की पावर n। जब हमने 1 टाइम टॉस किया तो यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 1, 2 कंडीशन बन गई। जब हमने 2 टाइम टॉस किया तो यहाँ की 2 की पावर क्या बन जाएगी, 2, क्या बन जाएगी 2 की पावर 2। तो आंसर क्या आया था, 4 ही बन रहे थे लास्ट क्वेश्चन में जब अपन ने किया था। अब अपन 3 टाइम टॉस करेंगे, ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो आउटकम कितने बनेंगे, 8। टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 8। अब अगर 4 टाइम्स करते तो कितने बनते, 16। बात समझ में आई। 2 की पावर n टोटल आउटकम्स आएगा, अगर 1 टाइम करोगे तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 1 2 ही होता है। फिर 2 टाइम्स करोगे 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। बात समझ आ गई। अब अपने को यहाँ पे बात करनी है, यहाँ पे अपन कितने टाइम्स कर रहे हैं टॉस, 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। कितने टाइम्स, 3 टाइम, तो 2 की पावर क्या होगा 3। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 2 की पावर 3 8 आएंगे, 8 आउटकम्स आएंगे, ये तो बदल गया। अब अपन इसके आउटकम्स बनाएंगे कैसे, कैसे बनाना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हेड को मैं एच से लिख रहा हूँ, टेल को टी से लिख रहा हूँ, एच टी एच टी एच टी एच टी हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 1 टाइम लिख दो, बात समझ आ गई। 1 1 टाइम लिख दिया मैंने, एच टी एच टी एच टी।
अब लिख दो टू टू टाइम्स, कितने टाइम्स, टू टू टाइम्स, वन का डबल क्या होता है टू, तो टू टू टाइम लिखा, एच एच टी टी एच एच टी टी, टू टू टाइम लिख दिया। अब लिखना है फोर फोर टाइम्स, कितने टाइम्स, फोर फोर टाइम्स, लिखो फोर फोर टाइम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तुम कहोगे सर आपको पता कैसे चला कि वन टाइम लिखना है, टू टाइम लिखना है, फोर टाइम लिखना है। सबसे पहले वन टाइम लिखना है, वन का डबल कर दो, टू होगा, टू का डबल कर दो, फोर होगा, आगे और लिखना होता तो फोर का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एच टी वन वन टाइम लिखा, फिर टू टाइम लिखा, फिर 8 4 टाइम लिखा, अगर बाकी वो चलता तो 8 टाइम लिखा। अब मान लो कि जो भी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन अपने तरफ से बना रहा हूँ। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में मान लेता हूँ, क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि सिंगल टाइम टी आने की, मतलब सिंगल टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सिंगल टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी काउंट करो। यहाँ पे टी वन टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी टी वन टाइम आ रहा है, और यहाँ पे टी वन टाइम आ रहा है। कितने हैं, वन, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तीन कंडीशन बन रही है सिंगल टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी। कितने कंडीशन बन रही है, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो P1 कितना आ गया, 3/8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया मैंने, वन टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब मैं निकालता हूं वन टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वन टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वन टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, मैं काउंट करता हूं कि वन टाइम हेड कहां कहां आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये पहले वाले जो राइट के मार्क थे वो हटा दिए मैंने। ठीक है, ये वन टाइम हेड आ रहा है इसमें, देन वन टाइम हेड यहाँ आ रहा है, वन टाइम हेड यहाँ आ रहा है। कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन। ठीक है, तो 3 और टोटल आउटकम्स 8, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/8। अब बात करता हूं मैं टू टाइम्स हेड या टू टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी। टू टाइम्स हेड, ठीक है, पहले टू टाइम्स हेड की बात करते हैं ओनली। ठीक है, तो टू टाइम्स हेड की प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो देखो टू टाइम्स हेड कहां कहां आ रहे हैं, 1 2 और कहां आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/8। और ऑब्वियसली जब टू टाइम्स हेड की निकाल लो तो टू टाइम टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/8 ही आएगी। अब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मिनिमम वन टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मिनिमम एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम टू टाइम 3 टाइम कितनी बार भी आ सकता है, मिनिमम वन टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो मिनिमम वन टाइम हेड आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम 2 टाइम कितने भी आ सकता है। यहाँ पे देखो हेड एक बार भी नहीं आ रहा तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हेड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 हो गए, जिसमें मिनिमम वन टाइम हेड आ रहा है, मिनिमम वन टाइम हेड आ रहा है, तो कितनी होगी, 7, टोटल आउटकम्स 8। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तुम्हें बेसिकली ये चीज पता होनी चाहिए, ये कैसे निकाला मैंने। ठीक है, क्या किया मैंने, एच टी एच टी एच टी एच टी, फिर एच टू टाइम लिखा, टी टू टाइम लिखा, फिर एच फोर टाइम लिखा, टी फोर टाइम लिखा। ठीक है, ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। अब मैंने देखो तुम्हें आज कोइन बेस्ड क्वेश्चन बताए। ठीक है, इस बेस के तुम्हारे पास जो भी बुक है, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उस बुक से आप वो क्वेश्चन सोल्व करो, जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।